हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहे हैं कि एक एपी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 एक एपी आपको गिवन है और ये एपी के जो टर्म्स हैं वो है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और इस एपी का जो सम गिवन है, सम वो गिवन है 636, है ना। और कह रहे हैं कितने टर्म्स होंगे ऐसे, कितने ऐसे टर्म्स होंगे जिसका सम जो है 636 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखिए आपको एक एपी गिवन है बेटा, है ना। एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये आपकी एपी हो गई। ये आगे तक कहीं जा रही है और उसका जो सम गिवन है वो 636 गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिसका सम जो है 636 होगा। तो जरा एक मिनट देख के इस एपी से बताइए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये कौन सा टर्म है? 9। तो आप कहेंगे कि ए मतलब फर्स्ट टर्म 9 है। क्या कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं? डी बता सकते हैं आप। कहेंगे बहुत इजीली 17 माइनस 9 कर दीजिए। 17 माइनस 9 8 जो हो जाएगा वो है कॉमन डिफरेंस, है ना। जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सम का फॉर्मूला है जिसमें क्या है? a है, n है और d है। एक लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला आप जानते हैं, उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है ना। क्यों यूज करना है इसी फॉर्मूले का? क्योंकि जो जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, दूसरा फॉर्मूला एस एन का, दैट इज एन बाई टू ए प्लस एल। क्या आपको लास्ट टर्म पता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं लास्ट टर्म पता है क्या? नहीं पता है ना, है ना। तो यहां से n की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है आपको, और साथ में आपको पता है Sn की वैल्यू। तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? n नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए। Sn की वैल्यू गिवन है 636, 636 हमारे Sn की वैल्यू है। n की वैल्यू पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है, तो n बाई टू एज इट इज रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर 2a, a की वैल्यू है 9, मतलब 2 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1 ही रहेगा। d की वैल्यू आपको पता है वो है 8। ठीक है, ये आपका हो गया। ब्रैकेट के अंदर चीजों को सॉल्व कर लीजिए, n बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा 9 टू जा 18, ठीक है, प्लस ये 8 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 8n माइनस 8 होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? 18 और माइनस 8 कितना होता है? 10 होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 8n। फर्दर आगे ये 2 यहाँ डिवीजन में है, अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं इस 2 को, इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो इसे डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, और यहां से 2 हटा दीजिए। कोई कंफ्यूजन है ना? ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? देखिए n तो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ठीक है, 4n। फर्दर आप इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? ये तो 636 के बराबर है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। इस पूरे टर्म को इधर ले आइए और इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636।
और इस 636 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 है। ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए जरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत इजीली, है ना, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है। तो जरा देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, आप कहेंगे मिडिल टर्म 5n है, तो n रहने देते हैं, ठीक है। 5 को हम स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, सम क्या होना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, तो 5 सम हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट 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 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है -636, इसका प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें तो 4 इंटू 6 4 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, और 4 इंटू 3 12 और 2 14, 4 लिखा 1 कैरी हो गया अब, और 4 इंटू 6 24 1 25, है ना। और ये सब नेगेटिव में है, ठीक है, ये सब किसमें है, नेगेटिव में, क्योंकि माइनस टर्म था ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव में 2544 आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे स्प्लिट करिए 5 को कि जो ये स्प्लिट हो रहा है इसका सम आ जाए 5 और प्रोडक्ट आ जाइए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आप इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे ना, है ना, ठीक है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तभी तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे और तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, स्प्लिट कर पाएंगे। तो जरा फैक्टराइज करिए ये सारी चीजें, ये जो मैं कर रहा हूं ये कहां हो जाएगा, आपके रफ वर्क में। 2544 को मैं प्राइम फैक्टराइज करना चाहता हूं, तो 2 से सबसे पहले होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से किया तो 6 टाइम, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर ये किससे होगा, 2 से ही हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से ही हो जाएगा ये, तो 2 1 जा 2, है ना, और क्या हो गया 11, 2 5 जा 10 और 2 9 जा, ठीक है, 18, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये किससे हो जाएगा, 3 से हो सकता है, 3 से, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 53 एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो 2 5 4 4 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, 48 इंटू 53, 48 इंटू 53, ठीक है, ये हो गया 48 इंटू 53। इन दोनों नंबर्स पे जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 48 और 53 का डिफरेंस क्या 5 होता है, 48 और 53 का डिफरेंस 5 होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका मतलब कि हमें एक टर्म नेगेटिव चाहिए, सम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक टर्म मेरा हो गया 53 और दूसरा नेगेटिव के साथ हो गया -48, तो -48 इंटू 53 ये हो जाएगा किसका, इसके वैल्यू के बराबर हो गया ये, -48 इंटू 53, है ना, और इन दोनों का सम वो किसके बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव में 5 के बराबर। तो ये बाकी सारी चीजें हटा दीजिए, अब आपने क्या किया है, सिंपली इसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करके आपने दो पार्ट में इसे स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। फोर एन स्क्वायर 5n को आपने स्प्लिट कर लिया किसमें, 53 और -48 में, तो -48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 4n कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहां n -12 आ गया, प्लस
यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ भी 53 कॉमन आएगा, ठीक है। 53 ब्रैकेट के अंदर n-12 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी n-12, यहाँ भी n-12, तो n-12 कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में n 4n प्लस 53 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहां से क्या आई 12 और n की वैल्यू क्या आई -53/4। n की दो वैल्यूज आई है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको n ही फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताएं पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर्स जो हैं ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो आप कंसीडर करेंगे ये n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कितनी है 12 पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ चीजें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, और कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या है, वो है आपका 17। एल लास्ट टर्म इज गिवन टू अस एज, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है ए वो है 5, लास्ट टर्म वो है 45, और जो सम है सम, या हम इसे कह सकते हैं कि एसएन है, ये एसएन, और ये गिवन है हमें 400। और क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो क्या है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करें। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो, आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज 5, लास्ट टर्म दैट इज 45, एसएन जो गिवन है वो आपको गिवन है क्या 400, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एन और डी की वैल्यू बताइए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताएं मुझे आप कि जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले आप जानते हैं, है ना, एसएन के दो फॉर्मूले। एक होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ भी फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको a पता है, l पता है और sn पता है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यहां से बहुत इजी, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। sn क्या है 400 है, n की वैल्यू हमें पता नहीं तो n एज इट इज रहने दीजिए, a 5 है, l 45 है, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 50, तो ये 2 से ये 50 25 टाइम्स है ना, 25 टाइम्स, तो 25n इज इक्वल टू 400 मैं ऐसा लिख सकता हूं, और n इज इक्वल टू 400/25। 400 को 25 से अगर आप डिवाइड करें तो 1 टाइम 25 माइनस करेंगे 15, 150 आ गया, अब 6 टाइम, तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 16 आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। आपको कॉमन डिफरेंस d भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यही तो आपका A16 होगा या नहीं होगा, जरा मुझे बताइए। देखिए फर्स्ट टर्म तो 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 16 टर्म है, तो जो ये A16 है ये 45 है, ये क्लियर हो गई बात। A16 या लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45, तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूले में अगर A16 फाइंड आउट करें तो a प्लस 16-1 d। ठीक है, A16 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 45। ठीक है, a की वैल्यू पता है 5 प्लस
16 माइनस 1 15 होता है। डी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, इसीलिए तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15d। 40 इज इक्वल टू 15d, है ना, या 15d इज इक्वल टू 40 एंड d इज इक्वल टू 40 बाय 15। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से करिए। 5 8 जा, 5 3 जा, तो जो d की वैल्यू आई है d दैट इज 8 बाई 3। क्लियर है? दो चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक n की वैल्यू पूछा हुआ था और दूसरा क्या पूछा हुआ था? d की वैल्यू। दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया। लॉजिक क्या यूज किया कि भाई Sn गिवन है, लास्ट टर्म पता है, a पता है, तो इस फॉर्मूले से n की वैल्यू आ गई, nth वाले फॉर्मूले से आपको d की वैल्यू पता चली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।